जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अरशद हाशमी और इस वक्त हम चन्नी गोट मोड़ पे मौजूद हैं और लियाकतपुर से हमारा काफिला निकला है और लीड कर रहे हैं जनाब एम ए खालिक भट्टी साहब और हम जा रहे हैं डेरा नवाब। जी अब्दुल खालिक भट्टी साहब, आप दोस्तों का तारुफ भी कराएं और बताएं कि हम क्यों जा रहे हैं डेरा नवाब। हाँ जी, आज ये जो हम जा रहे हैं नवाब सादिक मोहम्मद खान साहब के परपोते प्रिंस भावल अब्बास खान अब्बासी को मिलने के लिए जा रहे हैं सादेगढ़ पैलेस में। और हमारे साथ जा रहे हैं जी सुहेल अहमद साहब और उसके साथ हैं खालिद थईम साहब और हमारे साथ हैं जी मोहम्मद तारिक शाह साहब और हमारे जो आज जो मेज़बान हैं जो वीडियो ब्लॉग बना रहे हैं मोहम्मद अरशद हाशमी साहब हैं। हम इस वक्त चंडीगढ़ ठहरे हुए हैं और आपको चंडीगढ़ की मेन रोड दिखाते हैं जी कैसे है, कैसे ट्रैफिक जा रही है। जी हाँ, अब चलते हैं जी हम अपना सफर पर। जी अभी हम सफर पे जो है वो रवाना है और आप देख सकते हैं हमारा व्यू और हम आपके साथ साथ हैं। चले जनाब, हमारी गाड़ी सामने है और देखिए जनाब, दोस्त जा रहे हैं। आज बड़ी जबरदस्त वीडियो होने वाली है, आखिर तक जुड़े रहिएगा। जो अब्बासी खानदान के इनसे ताल्लुक है, ये 1727 में शिकारपुर से जगीर चौधरी में आए थे। जगीर चौधरी इलाहाबाद के करीब लियाकतपुर में वाक़ है। उन्होंने सबसे पहले इलाहाबाद शहर को आबाद किया, वहाँ पर वो रिहाइश रखते थे। इस वजह से इलाहाबाद को पहले दारुल हुकूमत का एजाज़ हासिल है, उसको दारुल खिलाफा भी बोलते हैं। ये जो पीछे जो महल आपको नज़ारा है सादेगढ़ पैलेस, ये 1880 तकरीबन के दरमियान बनाया था नवाब सादिक मोहम्मद खान चारम ने, जिन्होंने बहुत सारी यहाँ पर इमारत बनाई हैं। इसलिए उनको जहांगीर सानी भी कहा जाता है। उन्हें बहुत सी तारीखी इमारत बनाई जिसमें और भी बहुत से महल हैं। अस्पताल भी है, जो विक्टोरिया अस्पताल है वो भी उनके दौर में बनी है और भी काफ़ी सारे महल बनी हैं उनके दौर में। तो ये सादेगढ़ पैलेस जो आखिरी नवाबान थे ना जी, इसमें रिहाइश रखते थे। ये अहमदपुर के बिल्कुल करीब है। आए जी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर। जी जनाब, चले आगे चलते हैं जनाब। जी हाँ जी लिखा हुआ है वो नहीं देना। ये हमारा आपको उसे दिखाएंगे जनाब मोहम्मद अरशद हाशमी साहब। ये जो जो खिदमतगार हैं जो देर पर खड़े, उनके ये बैठने के लिए ये चीजें बनाई हैं। इधर दिखाएं जी, इधर भी दिखाएं, पीछे गेट को फिर दोबारा दिखाएं, इधर भी दिखाएं। जी जी हाँ, ना नहीं रुके, उन्हें पूछे सारा नवाब साहब को मैं अर्ज कर देवा सर। उन्हें सेक्रेटरी प्रिंस प्रिंस उन्हें पर्सनल सेक्रेटरी को मैं गल कर। ये देखें जी, ये आपको देख रहे हैं, ये जी उस दौर की यादें हैं जब रियासत भावलपुर में हुक्मरानी होती थी। नवाबान भावलपुर की जब हुकूमत थी। जी इस वक्त हम पैलेस के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि नवाब साहब का ये पैलेस कितना खूबसूरत और तारीखी इमारत है और इसकी बनावट और इसका व्यू सो ब्यूटीफुल। आज ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो शायद अगले 100 साल बाद इस हालत में ना हो। जो हालात हैं, जो मामलात हैं, हम चाहेंगे कि हमारे इस तारीखी विरसे को बचाया जाए। इस वक्त देख सकते हैं, हम आपको व्यू भी दिखा रहे हैं। पीछे आपको साइड पे एक और छोटा सा घर नजर आ रहा है, दरख्तों की ओर में है। और जी आपको मजीद हम दिखाएंगे, ये सामने मस्जिद, टैंकी पानी की और नवाब साहब की गाड़ियां इधर खड़ी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, लाइटों के हवाले से मैं आपको बताता जाऊं, ये निज़ाम इतना जबरदस्त था उस वक्त। आपको ये नजर आ रहा है, आपको ये कुछ खूबसूरत जो है आपको पिलर नुमा लाइट्स यहाँ रखने के लिए थी। और ये रात आपको मेन गेट नजर आ रहा है और यहाँ से हमारी एंट्रेंस हुई है
और ये दाएं बाएं आप देखिए, 1 2 3 4 5 और 5 10 आपको पिलर नजर आ रहे हैं। वो 10 के 10 पिलर जो है वो लाइटों के लिए है। और आप देखिए बड़ा खूबसूरत इसके ऊपर कंधा है और बड़ा जबरदस्त बनाया गया। देखिए मैं आपको इसको क्लोज करके दिखा रहा हूँ ताकि ये तारीख हमारी जो है वो रिकॉर्ड हो सके। ये खूबसूरत तरीन आप देखें यहाँ रास्ते बनाए गए। ये चौराहा है और चौराहे के सामने ये पैलेस है और पैलेस में एक राहदारी नुमा एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पे पानी और खूबसूरत दाएं बाएं यहाँ फूल हुआ करते होंगे किसी जमाने में, लेकिन अब यहाँ पे आप देख लें कुछ मामलात सही नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन आप देखें क्या खूबसूरत नजारा, व्हाट अ ब्यूटीफुल। तो इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा आखिर तक, हम आपको गाड़ियां भी दिखाते हैं, मुमकिन है कि हम अंदर का नजारा भी करवाएं आपको। ये इस वक्त राहदारी हैं और अब्दुल खालिक भट्टी साहब और दोस्त सुहेल साहब भी, और ये तारिक कवान साहब और तारिक शाह साहब भी साथ साथ हैं। आपको हम दिखाएंगे। अभी हम अंदर जा रहे हैं पैलेस के अंदर, क्योंकि खस्ता हाल है रहायश इस वक्त जो है नवाबों की इज्जत नहीं है, लेकिन ये तारीखी विरसा है इसलिए इसको लोगों के लिए जगह रखी हुई, आते जाते हैं लोग। तो आप लोगों को जी ये देखें जी, यहाँ ऊपर छत उस दौर में आप देखें जब जो है वो ऐसा सिस्टम होता था कि आप जो है छतें मतलब वो दूसरी नहीं डाल सकते थे। ये देखें ये डॉट वाली छत है और इसको बड़ा खूबसूरत अंदाज में बनाया हुआ बगैर किसी गार्डर के। और ये देखें कितनी खूबसूरत इमारत है। अब आप देखें थोड़ी सी मैं और आपको और चीज दिखाना चाहूंगा। असल हकीकत देखिए प्लस्तर नहीं है, ये मिट्टी है। ये देखें ये मिट्टी है और आप ये देखें ये लाल मिट्टी आपको नजर आ रही है और बड़ा ये खूबसूरत बनाया गया। और आपको यहाँ से मैं दिखाऊंगा व्यू, आपको नजर आ रहा है पैलेस का, और ब्यूटीफुल पैलेस। जी ये देखें हम दिखा रहे हैं, आपको साथ साथ आ रहे हैं और देखिए हम अंदर आ रहे हैं ताकि आपको अंदर का व्यू दिखा सके। सामने कुछ पौधे लगे हुए और ये देखें ये मरकजी इमारत है, मरकजी इमारत है, ऊपर झंडा लगा हुआ। और आप देखें ऊपर ऊपर मंदिर में वो बना हुआ दरबार है, ऊपर वाली मंदिर में उनकी दरबार। यहाँ पर वो बैठा करते थे, वहाँ पे फैसले किए जाते थे। ये देखें लकड़ी का काम और दौर का कोई इसमें लोहा इस्तेमाल नहीं हो। आओ इधर भी आ यार, तो बोला था मैं जल्दी आ। दरवाजे देखें जनाब, खूबसूरत खूबसूरत दरवाजे। ये देखिए पत्थर के पिलर है, ये आपको नजर आ रहे हैं पत्थर के पिलर है और ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इनको इनकी सिलाई की गई है। और ये देखेंगे आपको मैं मुकम्मल वीडियो दिखा रहा हूँ। और आप ये देखें आपको सामने जो ये नजर आ रहा है और ये राहदारी है। और ये देखेंगे आपको मजीद मैं दिखाने जा रहा हूँ आगे, जुड़े रहिएगा आखिर तक। ये हमारा वीलॉग देखिएगा। ये बड़ा दूर से हम सफर करके आए हैं जी और आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखेंगे, देखें जालियों का निज़ाम देखें, नीचे तहखाने हैं और उनमें जालियां लगी हुई हैं और बड़ा सिस्टम है। माहौल देखें, बहुत खूबसूरत जो महल है। और देखें जो बाद में टूट फूट हो गई उसकी कुछ अगर जिम्मेदारी उठा ली जाती तो ऐसा ना होता। अभी भी इसकी खूबसूरती वैसे है, आप देखिए अभी भी इसकी खूबसूरती वैसे ही लग रही है। अगर यहाँ पे इस पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो इसको दोबारा से इस काबिल बनाया जा सकता है, क्योंकि तारीखी विरसा है।
मैं चारों तरफ से घुमा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ इसका व्यू। आप देखें, ये मुकम्मल व्यू मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। और बैक डोर आपको दिखाते हैं। बैक डोर है और इसका एक और बैक डोर भी है जो बाहर, जो तहसील से बाहर दरवाजा निकलता है। हम आपको ये भी दिखाएंगे। ये उस वक्त की जालियां देखें कितनी मजबूत लगी हुई है। और ये सीढ़ियां हैं जनाब। और ये बाहर का रास्ता, बैक एमरजेंसी जिसको हम डोर कहते हैं, ये वो ये एमरजेंसी डोर हम इसको कह सकते हैं। और ये जनाब बैक डोर है। और ये ऊपर फसीले हैं और ऊपर भी पूरी जब नवाब साहब अपना वहाँ पर जो है फैसले किया करते थे, अपने दरबार लगाते थे, तो उनकी वीडियो सामने खूबसूरत मस्जिद नजर आ रही है आपको। आपको दिखाना चाहेंगे, जुड़े रहिए आखिर तक देखिएगा। आगे नवाब साहब की गाड़ियां भी हमने आपको दिखानी है, तो वो भी देखिएगा। सामने खूबसूरत मस्जिद है और सामने ही टैंकी है जी। हमने ये देखें, ये आपको बैक डोर से ये देखें, ये क्या खूबसूरत सीढ़ी बनाई हुई है। अब देखिए, लोहे की सीढ़ी है और अब ऐसी सीढ़ियां शायद ही कोई बनाता हो। और ये देख, सारा लकड़ी का काम और देख कंधा कैसा खूबसूरत है। आपने पत्थर का काम किया ऊपर, और ऊपर देखिए जालियां भी लगी खिड़की में। और देखिए सिस्टम ऐसा इन्होंने बनाया कि हैरान को। ये देखें, तय खाने का नीचे का दरवाजा, तय खाने का नीचे का दरवाजा है। और उसके ऊपर देखें क्या खूबसूरत अंदाज में ऊपर बनावट से, और दरवाजे भी बहुत खूबसूरत है। देखिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ बारिश होती है, तूफान आते रहे, रात से पड़ गए। देखो ये देखें, दो के दरवाजे से सामने नीचे बकायदा देखें वो लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं। और सिक्योरिटी का बड़ा जबरदस्त निजाम है यहाँ बैठने के लिए। और सिक्योरिटी का ये सीढ़ियाँ बाहर से भी चढ़ाई गई हैं। देखें, अलग से ये सीढ़ी है, गोल सीढ़ी आपको नजर आ रही है। ये बाहर से सीढ़ी चढ़ाई गई, लेकिन उसको अभी बंद कर दिया गया ताकि कोई ऊपर चढ़े ना, तो कांटे वगैरह रख दिए गए। लेकिन ये जबरदस्त सीढ़ी है। अब देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। मैंने करीब से दिखाई क्योंकि अंदर थी कि इन्होंने सील किया हुआ, वरना हम अंदर आपको दिखाते हैं। ये जी तय खाना है नीचे, ये जो भी है जेल खाना है या तय खाना है, जो भी है इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। देखिए जी, पूरा राउंड करने के बाद हम दोबारा वापस मेन जगह पे आ गए हैं। और जनाब आप देखें, ये खूबसूरत सीढ़ी है और उसको पकड़ने की बाकायदा जगह है। और यहाँ से ऊपर चढ़ने की जगह है। ये देखें जी, ऊपर पिलर है बनाए हुए, और सिक्योरिटी के हवाले से भी किसी को बिठाया जाता है। ये पत्थर की सीढ़ियाँ बहुत खूबसूरत, निजाम बहुत आला है। ये देखिए सामने आपको मैं दिखाऊँ, ये अब आपके बिल्कुल मेन गेट के सामने आ गए। तो आगे जैसे हम आगे चलते हैं, मैं फिर आपको गली दिखाता हूँ। तो जुड़े रहिएगा आखिर तक, देखिएगा वीडियो हमारी। जी देखिए, इस वक्त एम ए खालिक भट्टी साहब और तारिक शाह साहब मौजूद हैं। और जनाब हम बात करेंगे उनसे कि जनाब आपको कैसा लगा यहाँ आप आए। अब्दुल खालिक भट्टी साहब आप बताएं और तारिक साहब आप बताएं। जी जी, मैं इस वक्त कई दफ़ा आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर दफ़ा मुझे नई चीज़ नज़र आती है। वो कहते हैं सैकिंग अंदर जो मुंह मुझे ख़त्म नहीं थी। तो मेरे को अपनी धी दो अल्फाज बहुत याद आमदन हर वक्त। जिले मैं पहली दफ़ा नवाब महल देखना आया हम, तो मेरी धी ने आख्या कुछ दिखाया हम अपनी वीडियो। तो मेरी धी पता क्या आती है, अबू जान तेरे नवाब साहब महल तो बहुत सोहना है, असा समझदा से ताज महल तो बाकी महल सोने थे, उन्हें महल ही बड़ा खूबसूरत है। तो आज हम सादेगढ़ पैलेस हैं और तारिक शाह साहब पहली दफा आए हमारे साथ, पहली दफा आए, इनसे पूछते हैं हाँ जी कैसे महसूस हुआ। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा इधर आया हूँ एम ए खालिक भट्टी साहब के साथ। ये इनकी मेहरबानी है कि ये आज हमें यहाँ लेकर आए। तो मुझे यहाँ का आकर बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली हैं कि बड़ा बेहतरीन महल बनाया हुआ है यहाँ। इसका नाम सादिकगढ़ पैलेस जो बना हुआ है महल, माशाल्लाह सादिक साहब ने बड़ा बेहतरीन बनाया हुआ है ये।
जी। अच्छा जी, इसी तरह बंद करो, बंद करो आप करो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अरशद हाशमी इस वक्त सादेगढ़ पैलेस में मौजूद हूँ। अब्दुल खालिक भट्टी साहब और जनाब मेरे साथ तारिक शाह साहब भी मौजूद थे। बुनियादी तौर पे ये जो हमारा तारीखी विरसा है रियासत बहावलपुर का, इंटर हुए जब इसकी पोजीशन देखी तो इसको जब असल हकायक पे हम अगर 50 साल या 60 साल या 100 साल पीछे चले जाएं तो मैं समझता हूं कि जनूबी एशिया में इस जैसे इन जैसे नवाब साहबान के जैसे महल शायद ही कहीं हो। तो ये महल इतना खूबसूरत और अभी भी, हालांकि इसकी केयर नहीं है, इसकी सफीलें, इसकी जो हो इमारतें और इसकी जनाब आप देखें रोड्स और इसके सामने मस्जिद, टैंकी सिस्टम और ये तय खाने और जनाब इतना जबरदस्त माहौल शायद ही बहुत कम जनूबी एशिया में ऐसे महल हो। मैं ये तारीखी विरसा आज हम इसको तारीख की एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए सेव करते हैं और हम अपने बच्चों को ये कहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं और इंशाल्लाह हम मजीद इस तरह की नवाब साहब की जितनी भी इमारतें उनकी वीडियोस बनाते रहेंगे। अपना ख्याल कीजिएगा, हम आपको मजीद आगे लेके जाएंगे, नवाब साहब की वो गाड़ियां भी दिखाते हैं। जुड़े रहिएगा आखिर तक। शुक्रिया जी। देख सकते हैं ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है। हम करीब लेके आए हैं आपको, हम अंदर तक आपको लेके जाएंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक जी। देख लें आप, ये बहुत ही खूबसूरत जो है व्यू है। आप देखें, अगर ये बारिशें और तूफान और मौसमी तब्दीलियों के बाद ये इसकी डिजाइनिंग में थोड़ा सा मान पड़ा, लेकिन हम आपको अंदर दिखा रहे हैं। अंदर की खूबसूरती आपके सामने है। हैरान कुन जो है डिजाइनिंग आपको नजर आएगी। जनूबी एशिया के माहिर तरीन जो इसकी डिजाइनिंग करने वाले हैं, उन लोगों के हाथ से ये आप इसकी छत देखें और इसकी सफीलें देखें और इसकी डिजाइनिंग देखें। कमाल की डिजाइनिंग आपको नजर आ रही है और हैरान कुन। हवा का निजाम आप देखें, खिड़कियां इधर से रखी हुई हैं और बड़ी खूबसूरत हवा आ रही है। नवाब साहब के जमाने का पंखा भी आपको नजर आएगा। अब ये देखें, सामने खालिद सईम साहब मौजूद है, वो तस्वीर ले रहे हैं। और ये खालिद सईम साहब बताएं कि आपको कैसा लगा है। जी, आज मैं पहली दफ़ा आपके साथ आया हूँ और मुझको बहुत खुशी हुई है। आपने जो जगह चॉइस की है वो हमें मालूम ही नहीं थी कि इतनी खूबसूरत जी, बड़ी मेहरबानी की। जुड़े रहिएगा, अभी हम चल रहे हैं थोड़ा आगे जी। नवाब साहब के वो गिराज है और सामने पानी की टैंकी है और ये गाड़ियों के गिराजेज हैं। यहाँ पे गाड़ियां उनकी खड़ा करती थी। हम आपको दिखाते हैं, जुड़े रहिएगा साथ साथ, मैं आपको दिखाता हूँ वो गाड़ियां भी दिखाते हैं जो कुछ अभी रह गई है बच्ची। और ये देखें, तामीर देखें, और वो सामने आपको एक लाइट हाउस नजर आ रहा है वहाँ। ये गिराज है जनाब। किधर है ये गाड़ियाँ? हाँ, ये गाड़ी देखें, नवाब साहब की गाड़ी आपको दिखाते हैं। ये खड़ी है ऊपर, इसलिए उन्होंने ये कांटे डाले हुए, कोई इनको छेड़े ना, घुसे ना। ये तारीखी चीजें देखें, इनके दयाल के गाड़ी कमाल की गाड़ी है। जरा क्लोज दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा बहुत ही जबरदस्त गाड़ियाँ आपको मैं दिखाऊँ। टायर वगैरह तो इनके खोल लिए गए, लेकिन फिलहाल ये ढांचे खड़े हुए हैं। हो सकता है कि इंजन ट्रक का खड़े जी, ट्रक का है नवापन के का है जनाब। ये मजीद गाड़ियाँ आपको दिखाते हैं। आप जुड़े रहिए आकर। ये देखिए, ये गिराज है, ये गाड़ियाँ साफ करने के लिए, टोकन करने के लिए, वो देखो अपने गिराज बने हुए जी जी। आखिर तक दिखाते हैं आपको। टैंकी जो पानी स्प्रे करती थी, ये वर्कशॉप है जनाब, जहाँ पर गाड़ियाँ बना करती थी, उनकी मेंटेनेंस होती थी। और जनाब आप देखिए, बैक साइड गिराजेस का और मस्जिद का भी बैक साइड ही है। ये सामने टैंक के मस्जिद नजर आ रही है, खूबसूरत गुम्बद मीनार नजर आ रहे हैं।
ये बैक साइड है जनाब जहाज की। उन्हें क्या है भैया, उन्हें जगह पर के नाम है। आपको गाड़ी दिखाते हैं, खड़ी है महफूज, रोल राइस दिखाते हैं जनाब आपको। ये रोल राइस खड़ी है जनाब, वो देखिए जनाब क्या जबरदस्त गाड़ी। रोल राइस का एक नाम था और ये गाड़ी खड़ी है जनाब आपको मजीद। उस दौर में बहुत महंगी होती थी। हाँ जी, ये देखें, और ये बखदा जाली लगी हुई है और गराज में खड़ी हुई है। वीआईपी जो है आपको ये गराज है जनाब। अब्दुल खालिक भट्टी साहब मेरे साथ है जी, शुक्रिया जनाब, थैंक यू। वालेकुम जी, इस वक्त हम देरा नवाब के तारीखी रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और आपको बिहाइंड ये हमारे एम.ए. खालिक भट्टी साहब और तारिक अवान साहब, खालिद साहब और तारिक शाह साहब, और इस वक्त मेरे साथ सुहेल साहब मौजूद हैं। ये देख ले, ये इस ग्रुप फोटो भी हम यूँ समझे हो रहा है और साथ में हमारी ये जो आज का व्लॉग भी हो रहा है और आपको पीछे डेरा नवाब साहब का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है और आपको हम व्यू दिखाएंगे, थोड़ा सा खूबसूरत सा व्यू दिखाएंगे। ये चौक है और जनाब आप देखें बहुत साफ सुथरा चौक है जनाब, और ये रेलवे स्टेशन चौक है। और आप देखें साथ ही इधर कहते हैं कि साथ ही कुछ बाग होते थे नवाबों के, और ये पुराना रेलवे स्टेशन और उस साइड पे आपको अंग्रेज के दौर का कुछ नज़र आ रहा है और ये आपको हम दिखा रहे हैं जी। जुड़े रहिएगा, आखिर तक देखिएगा वीडियो जी। देखें जी, ये नवाब साहब के ज़माने का खूबसूरत शाहकार है आपके सामने है। ये वो इमारत है जिसको इंतज़ार गाह कहते हैं और ये इंतज़ार गाह जो है ये अवामुन नास के लिए यहाँ खूबसूरत इमारत आपके सामने हो। ऐसी शाहकार इमारत हमारे जनूबी पंजाब में शायद कहीं हो। ये रिकॉर्ड है, हमारी तारीख का विरसा है। ये रेलवे स्टेशन की वो इमारत है जहाँ पर मुसाफिर आके आराम किया करते थे, लेकिन अभी खस्ता हालत है। आपके सामने है, गाड़ी आ रही है, घंटी हो गई है, आपको वो भी दिखाते हैं कि कौन सी गाड़ी आ रही है। इस वक्त मेरे साथ मेरी जो टीम है, मेरे साथ साथ सुहेल साहब हैं, खालिद साहब हैं, तारिक अवान साहब, तारिक शाह साहब, और लीड कर रहे हैं जनाब अब्दुल खालिक भट्टी साहब जनाब, और अरशद हाशमी आपके साथ साथ है जनाब। आप देख सकते हैं ये हम अंदर आ गए क्योंकि छतें वगैरह खत्म हो चुकी हैं, कुछ ये डैमेज हो चुका है। सैलून था यहाँ पे नवाब साहब का वो सैलून खड़ा होता था जिसमें नवाब साहब जो है वो पूरी रियासत का विजिट करते थे। यहाँ पे सैलून खड़ा होता था और ये इंतजार गाहें। हाँ जी, सुरंग भी कह रहे हैं दोस्त की यहाँ पे है। हम आपको अंदर दिखा सकते हैं, डेंजरस हालत है थोड़ी सी। आप ये छतों की हालत देखें, ये देखें जनाब, बड़ा है उधर सुरंग जी। सुरंग भी कहते हैं कि दिखानी है आपको। सुरंग किधर है जनाब, कहाँ से जाती है? देखें जनाब छत, और ये देखें जनाब, और जनाब यहाँ से महल तक सुरंग जाती थी और ये इसको हम कहते हैं एमरजेंसी। यहाँ से सुरंग उन्होंने बनाई हुई थी और ये सुरंग जाती थी। बहुत जबरदस्त इमारत है। अब हालत इस तरह की है कि कहीं हम गिर ना जाए, तो आपको दिखा रहे हैं। जुड़े रहिएगा, देखिएगा आखिर तक, वीडियो बड़ी शानदार होने जा रही है जी। यहाँ से सुरंग जाती है, ये सुरंग बंद कर दी गई है, सुरंग बंद कर दी गई है, लेकिन ये आप देखें शाहकार इमारत है। अब खंडर बन चुकी है, लेकिन इसके इमारत के बनाने का तरीका और इनकी स्टाइल बता रहा है कि एक शानदार इमारत होगी जी। अब स्टेशन की जानिब चलेंगे जनाब जी। ये सुरंग है जनाब, अभी हम पहुंचे हैं सुरंग में, और ये सुरंग सीधी नवाब साहब के महल तक जाती थी। कहीं इमरजेंसी हो जाए या कोई मामलात हो जाए तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ये देखें जनाब, हम खैबर मेल 2 डाउन आ रही है और हम डेरा नवाब स्टेशन पे हैं। आपको ट्रेन की सामने लाइट नजर आ रही है और इस वक्त हमारे साथ दोस्त हैं हमारे। ये सारा रेलवे स्टेशन आपको दिखा रहे हैं जनाब, सवारियां बैठी हैं और जनाब बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है और सामने ट्रेन आ रही है। हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं जनाब। देखें
देखें जी, ट्रेन आ रही है और देरा नवाब के स्टेशन पे हम मौजूद हैं और जनाब आपके सामने जनाब तारिक साहब और अवान साहब, तारिक अवान साहब, तारिक शाह साहब, सोहेल साहब, खालिद साहब और जनाब एम.ए. खालिद भट्टी साहब हमारे साथ साथ हैं। पीछे ट्रेन आ रही है जनाब, आपको दिखाते हैं ट्रेन का व्यू, बड़ा जबरदस्त। पूरी ट्रेन आनी पे गुनामी हट 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 अब हट। देरा नवाब का स्टेशन है और गाड़ी आपके सामने खैबर में आ चुकी है।